नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल का सर आपके साथ जुड़ चुका हूं एक इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके। आई नो कि फर्स्ट फोर्थ और मैंने 8 चैप्टर का आपको टारगेट दिया था। बहुत बच्चे अच्छे से कर रहे हैं, बट है ना, एक पूरे दिन में वो प्रेशर नहीं आता या टेंशन नहीं आता, तो इसलिए पढ़ाई ना स्पीड से नहीं हो पाती। बट डोंट वरी, हो जाएगा। 2 ऑप्शन थे मेरे पास, एक चैप्टर नंबर 4 का एक क्विक रिवीजन ले लूं, बट रिवीजन ही लेना है, लेंगे बाद में, है ना। रिवीजन ले लिया तो बच्चों को ऐसे लगता है हमारा हो गया। बेटा पढ़ो शिद्दत से। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आपके साथ जुड़ा हूं। एमसीक्यूज 20 मार्क का टारगेट है कि मैं आपको खत्म करके दूं, बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन में पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे आपको ब्रेक में लेना चाहते हो या आप 1.5 पे भी इस लेक्चर को देख लोगे, सारे एमसीक्यूज एक बार रिवाइज हो जाएंगे आपके। ठीक है, फटाफट हम आगे जाएंगे बिना कुछ सोचे। टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज कवर करेंगे और उसके अलावा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा वो भी मैं आपके साथ एमसीक्यूज मतलब ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगा। ठीक है, और ये लेक्चर आपको कैसे लग रहा है जरूर बताइएगा। अगर 8 के 8 चैप्टर ऐसे कवर करना है, मैं वो भी करा के दूंगा। कुछ हटके हम करेंगे। 80 मार्क्स का पेपर है, लेकिन 20 में से 20 अगर हमें मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव के, तो बच जाते हैं सिर्फ 60 मार्क्स। कैसे करना है बताऊंगा। डिस्टिंग्विश सारे के सारे लेक्चर, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दिए हैं आपको। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। सर नहीं देखा है तो देखिए, डेफिनेटली अलग से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। डिस्टिंग्विश मैंने खत्म कर दिए हैं, जस्टिफाई मैंने बता दिए हैं। बड़ा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 में से ही आएगा। अब इसके आगे क्या बताऊं। तो ऑब्जेक्टिव पहले 20 में से 20 कवर करते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए तो मैं बनाता हूं, नहीं तो और कुछ किसी केस स्टडी बेस भी चाहिए। आई नो सब चीजें होगी, जुड़े रहना और जोड़ते रहना। चलो ध्यान से दो, ध्यान दो। यहाँ पे सबसे पहला एमसीक्यूज एकदम सिंपल है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। सर्विसेज आर डैश डैश इन नेचर, तो इसका आंसर क्या रहेगा मालिक? इंटेंजिबल इन नेचर, पहला। दूसरा, द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और क्या सर कम्युनिकेशन हट चुका है, तो उसके अगर मैंने ऑब्जेक्टिव छोड़े तो हो सकता है गवर्नमेंट आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ अलग क्वेश्चन डाले बोर्ड वाले। ठीक है, तो द टर्म बैंक कम फ्रॉम लैटिन, जर्मन या फ्रेंच, तो अंडरलाइन कीजिए फ्रेंच वर्ड। यहां पे 1935 ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। बट तीसरा, द कैपिटल ऑफ आरआरबी रीजनल रूरल बैंक कंट्रीब्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज, देखो 3 सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट याद आ रहा है कि आपको दोनों का कंट्रीब्यूशन। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? अंडरलाइन कीजिए 50% मालिक। ये 3 एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा नहीं करके जाएगा, अगर पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या सर्विसेज का आंसर समझा? इंटेंजिबल। द टर्म बैंक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है। कैपिटल आरआरबी में किसका, सेंट्रल बैंक का कितना परसेंट होता है? 50% होता है। ठीक है, ये भी अंडरलाइन इंपॉर्टेंट करो। एक बार बोर्ड एग्जाम में आया था, पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट अप टू डैश डैश ओनली 10,000, 1 लाख, 2 लाख। बच्चे यहां पे लिटरली कंफ्यूज हो गए थे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट अप टू, आंसर है 20 का 1 लाख ओनली। अच्छा सर ये नोट्स चाहिए, टेलीग्राम और अपने ऐप पे मैं दे देता हूं। ठीक है, चलो इतना हो गया सर। यस, आगे बढ़ते हैं। जुलाई में एक क्वेश्चन आ गया था, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज गिवन ऑन डैश डैश अकाउंट। बताइए अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसे दिया जाता है? बहुत बच्चों को लगता है सर 20 में से 20 तो ये सिंपल है ना, हमको नहीं आया तो हमारे आगे पीछे वाले को आ जाएगा। बेटा लेकिन अब तुम अगर एक पेपर तुम्हारा हो ही गया है और अपना नसीब कितना खराब है वो भी तुमको पता चल गया है कि हमको तो भी बहुत कुछ आ रहा है, अपने आगे पीछे वाले की तो नैया और भी डूबी हुई है ना। सो अभी हमको ही जो कुछ करना है। तो ऑब्जेक्टिव सही ढंग से करके जाओ। 4th चैप्टर में क्यों ले रहा हूं? इंपॉर्टेंट है, 27 मार्क्स, तो ऑब्जेक्टिव भी इस चैप्टर के ज्यादा आएंगे, इसीलिए मैं कवर कर रहा हूं, कुछ अलग कर रहा हूं। बाकी हर जगह पे तुमको ना रिवीजन लेक्चर दिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा सब चीजें बताओगे, अभी मुद्दे की बात करते हैं। 20 और 60 में बाइफिकेशन करते हैं। 20 में से 20 लाना, ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और इधर उधर देखना नहीं, अपने बच्चे ऑब्जेक्टिव का आंसर देखे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन ऑन डैश डैश अकाउंट, तो आंसर होगा करंट अकाउंट मालिक हमेशा। सी क्या होगा? करंट अकाउंट। सर आप ओवरड्राफ्ट पता है ना कि आपके बैंक में चलो 100 रुपया, आपको 150 रुपया निकालना है। सर 100 रुपीज से 150 कैसे निकाल पाओगे? अगर करंट अकाउंट है तो आप 50 रुपीज एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो, ओवर विड्रॉ कर सकते हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है सर, ये एटीएम का एक सवाल आ गया था, शायद से प्रीम्स में भी आया था बहुत सारे बच्चों को। टेक्स्ट बुक का तो नहीं है लेकिन पेपर में पूछा गया था। अब बच्चे इतने डेंजर रहते हैं, बोलते एनी टाइम मनी, कुछ बोलते हैं सर ऑटोमेटिक टेलर मनी, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अंडरलाइन करना, मोस्ट टाइम पे एमसीक्यूज।
तुम नहीं करते इसलिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। 3 दिन है ना, अगर सही लग रहा है बेटा, देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये एक बात अपनी तरफ, लेकिन अपने दोस्तों को मतलब अगर तुमको कुछ कम्युनिकेट करना है कमेंट के थ्रू कीजिए, अगर ये सही जा रहा है तो, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपका टाइम पास हो गया। सर एटीएम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 मार्क्स क्यों घला रहे हो सर, 20 में से 20 लेके आओ, हाथ के मार्क्स से। इस चैप्टर में से बहुत एमसीक्यूज आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन सर, अंडरलाइन कीजिएगा मालिक। ओके, और चल सर ये कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डैश डैश इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, हर एक चीज इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं सर क्योंकि आपके दिमाग में रह जाए। आप ध्यान दो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, एटमोस्ट गुड फेथ और इंडेमनिटी, कौन सा प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस को एप्लीकेबल नहीं है? अंडरलाइन कीजिए इंडेमनिटी, अंडरलाइन कीजिए इंडेमनिटी। डन बेटा, श्योर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13वां, डैश डैश पॉलिसी कवर ऑल टाइप ऑफ रिस्क of a vessel while it's anchored at the port for a particular period of time। अब जब मेरा शिप पोर्ट पे लगा हुआ है, ठीक है, उसी वक्त सारे जो टाइप के रिस्क को कवर किए थे, कौन सा पॉलिसी है? पोर्ट रिस्क पॉलिसी, वोयाज पॉलिसी या फ्लोटिंग? तो बट ऑब्वियस सर सिंपल सा आंसर था पोर्ट रिस्क पॉलिसी। टेक्स्ट बुक का सवाल है, आ सकता है। बच्चे ना ऊपर से पढ़ते, दिमाग नहीं लगाते सर, और सर टाइप झाले हो झाले, पर आंसर का है सर ऑब्जेक्टिव नहीं सर, 1 मार्क्स कंफ्यूज हो गए, ऐसे मत करो। Port policy cover all type of risk of vessel while it is anchored at the port for a particular period of time। ठीक है, आगे जाते हैं सर। डोर टू डू सर्विस प्रोवाइडेड डैश डैश ट्रांसपोर्ट। अब देखो ये कट हो चुका है बेटा, पहले टेक्स्ट बुक का है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन से एमसीक्यूज नहीं आएंगे, लेकिन अगर आया टेक्स्ट बुक का है तो रोड ट्रांसफर डोर टू डोर सर्विस देता है, आएगा नहीं, बट मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको। इन इंडिया रेलवे आर ओन एंड मैनेज बाय। अब देखो ये भी अगेन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, सिलेबस में नहीं है, बट अगर आ गया तो, बट ऑब्वियस आंसर है दोस्तों, गवर्नमेंट ही ओन करता है, इसमें ओनरशिप है ना, सोल्ड बोलते हैं ना कि आपने देखा रहेगा टाइप फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडर क्या बोल रहा हूं, जैसे मोनोपोली होती है, मोनोपोली, तो मोनोपोली की बात है, गवर्नमेंट खुद ओन करता है, मैनेज करता है, सारी बात है, ठीक है। एनीवेज अंडरलाइन 19 वाला एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। बॉन्डेड वेयरहाउस लोकेटेड एट रेलवे स्टेशन, विलेजेस या पोर्ट्स? अंडरलाइन कीजिए, आंसर इज सी, पोर्ट्स। बॉन्डेड वेयरहाउस आर लोकेटेड एट पोर्ट्स। ठीक है सर, हो गया, यस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सर, बार बार पूछा गया है, 3 से 4 बार। डैश डैश वेयरहाउस प्रोवाइडेड फैसिलिटी फॉर पेरिशेबल कमोडिटी। डैश डैश वेयरहाउस प्रोवाइडेड फैसिलिटी फॉर विच कमोडिटी? पेरिशेबल कमोडिटी। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाती है, तो उनको अच्छे से प्रिजर्व स्टोर करना पड़ेगा। तो कौन सा स्टोरेज रहेगा? वो कोल्ड स्टोरेज रहेगा। आंसर लिखिए सर। ओके, या आगे बढ़ते हैं सर। इसी के साथ हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स वाला मुद्दा खत्म होता है। मैच द पेयर्स में एक ही करना है हमको, पहला वाला, ध्यान से देखिएगा। अब एयर ट्रांसपोर्ट तो नहीं आएगा तो हटा देते इसको, ठीक है। वेयर हाउसिंग का लिंक लगाइए, कहां पे लगता है सर? वेयर हाउसिंग का लिंक लगाइए, वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी, ठीक है, ए। मनी रेमिटेंस, ओके सर, मनी रेमिटेंस अंडरलाइन कीजिए, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आ जाएगा। मनी रेमिटेंस फास्टेस्ट मोड ऑफ व्हाट? ट्रांसपोर्ट। उसके बाद पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा सर, भले टेक्स्ट बुक का है लेकिन कोई संबंध नहीं क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। बिजनेस सर्विसेज क्या होगा सर? इंटेंजिबल इन नेचर, खत्म हो गया सर। तो यहां पे आपके टेक्स्ट बुक में टोटल 5 मतलब पेयर्स दिए थे, उसमें से 2 तो रिड्यूस हो गए हैं, 3 को हमने देख लिया। क्या? वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी, मनी रेमिटेंस फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और बिजनेस सर्विसेज क्या है? इंटेंजिबल इन नेचर है। क्या इतना समझा बेटा? बोलो यस और नो। यस सर करके चलो आगे बढ़ते हैं। गिव 1 वर्ड वाली बात है। अब 1 वर्ड में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, या ठीक है। द अकाउंट सुटेबल फॉर सैलरीड पर्सन, जुलाई 18 के अटेम्प्ट को आया था। देखो जुलाई का अटेम्प्ट मतलब वो अटेम्प्ट होता है जो बच्चे फेल हो जाते हैं फरवरी मार्च में, और देख सकते हो भाई क्या पूछा है, टेक्स्ट बुक के अंदर का एक भी नहीं, सब बाहर का। इसीलिए बेटा इसी अटेम्प्ट में अपन तोड़फोड़ देंगे, जो भी है अच्छे से मार्क्स लाएंगे। लेकिन आ गया था एग्जाम में, द अकाउंट सुटेबल फॉर सैलरीड पर्सन। अब तुमको पता है कि सैलरीड पर्सन को कौन सा अकाउंट रहता है सर? सेविंग अकाउंट होता है, और जो बिजनेसमैन है उसको करंट अकाउंट मतलब सुटेबल होता है, ठीक है। An account where fixed amount is kept for specific period, उसको क्या कहते हैं? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट सर। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के रखा मैंने, तो क्या हो गया? उसे क्या कहूंगा? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। क्या समझ रहा है बेटा? फटाफट हो रहा है। देखो बहुत बच्चे रटते मगअप करते, बट क्यों? मेरी बातें सुनो, याद आएगा सर। सैलरीड पर्सन के लिए सेविंग अकाउंट है, बिजनेसमैन के लिए क्या है? करंट अकाउंट है, और जब आप फिक्स अमाउंट किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए रखते हो वो क्या है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है करके। नाउ the principle of insurance under which the insurer and insured must show complete faith towards each other। अब देखो टेक्स्ट बुक का नहीं है,
लेकिन ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों ने एक दूसरे के प्रति पूरा ट्रस्ट दिखाना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। अब ये बहुत बार आपने किया भी है। किसमें सर? जब आपने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़ा था, बट वन वर्ड और वन टर्म में ये स्टेटमेंट आ गया, लग गई सर। क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस अंडर विच द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट शो कंप्लीट फेथ टुवर्ड्स ईच अदर, इट इज कॉल्ड व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। ये बेटा आगे जाते हैं 21वां एमसीक्यूज। क्या है सर? मिनिस्ट्री हु लुक डेवलपमेंट से, सर ये खत्म है, ये एमसीक्यूज भले टेक्स्ट बुक का है लेकिन अपने सिलेबस से रिड्यूस है। उसके बाद रेल सिस्टम विच ट्रैक कंसिस्ट सिंगल, सर मोनोरेल, ये मोनोरेल याद रखो बट पेपर में आएगा नहीं क्योंकि रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज टू कैरी पेट्रोलियम गैस, सर नहीं आएगा, भले टेक्स्ट बुक का है लेकिन रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। ठीक है सर, ओके। अंडरलाइन कीजिए 27 इंपॉर्टेंट। दिस वेयर हाउसेस आर ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी। अब बोलो वन वर्ड क्या आएगा? सर हमको तो आंसर दिख रहा है, गवर्नमेंट वेयर हाउस। तो सीधा ये देखो इस तरह से पढ़ो, आपके टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है सर। वन वर्ड दिस गवर्नमेंट वेयर हाउस, सीधा आंसर में पढ़ के बोल रहा हूं। गवर्नमेंट वेयर हाउसेस आर ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल एंड व्हाट? स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं। The types of warehouses that has made international trade in perishable goods as possible, तो क्या होगा सर? कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस। अब पेरिशेबल वर्ड आया ना तो कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस ही रहेगा, इतना याद रखने का बेटा। पेरिशेबल गुड्स आया तो क्या रहेगा आंसर? कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस। ठीक है सर। कम्युनिकेशन से रिलेटेड सर टेक्स्ट बुक का ही वन वर्ड है लेकिन रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, छोड़ देते हैं करके। ओके आगे बढ़ते हैं सर। ट्रू और फॉल्स? बिजनेस सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, तो सर ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, टेक्स्ट बुक के ही करेंगे हम सिर्फ। करंट अकाउंट इज ओपन बाय सैलरीड पर्सन, तो आंसर इज फॉल्स। वाई सर? करंट अकाउंट जनरली कौन ओपन करता है? बिजनेसमैन ओपन करते हैं करके। इतना समझा राजा? यस ओके। उसके बाद एनईएफटी स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नहीं सर ये तो गलत है करके। ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। ठीक है, उसके बाद या एयर ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा सर, भले टेक्स्ट बुक का है लेकिन रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। और अगेन ये क्या है? नहीं ये भी नहीं आएगा, छोड़ दो, कम्युनिकेशन का पार्ट है। फाइंड ऑड वर्ड, चलो ये कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, देखते रहो, अपने हिसाब से करो। प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड एक्सचेंज बैंक। कौन सा अलग वर्ड है सर? एक्सचेंज बैंक, बाकी तो कोऑपरेटिव के टाइप है। उसके बाद नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी, एग्जिम, क्या अलग वर्ड है सर? आरबीआई ये अलग वर्ड है करके। ओके, उसके बाद दो तो हो गए टेक्स्ट बुक के। आगे यस सर, इंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, ब्लैंकेट पॉलिसी। अंडरलाइन कीजिए, ऑड वर्ड क्या आएगा? ब्लैंकेट पॉलिसी करके। ठीक है, उसके बाद सर डायरेक्ट मेल, लॉजिस्टिक पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, पार्सल, तो आपका आंसर होगा डायरेक्ट मेल, ये ऑड वर्ड है, बाकी का सब आपके, बट ये अगेन रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है तो शायद आए ही ना। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस। द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम डैश डैश वर्ड, अभी कर दिया फ्रेंच, क्या था? बैंको, BANCO। क्या ये क्वेश्चन बैंक का है क्या? यस सर, क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें दिया है जितना मेरे को याद आ रहा है। द टर्म बैंक कम फ्रॉम विच वर्ड? फ्रेंच वर्ड बैंको, BANCO। यस सर, आगे डैश डैश बैंकिंग रेफर्स टू यूज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, अगेन मोबाइल बैंकिंग फोन, सर इजी था ये, इसमें कुछ दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते। ये इसमें टेक्स्ट बुक का कुछ है क्या? टेक्स्ट बुक का तो कुछ नहीं लग रहा है मुझे। वन सेंटेंस में हम जा सकते हैं क्या? यस सर, डेबिट कार्ड क्या होते हैं? पढ़ो तो एक बार। डेबिट कार्ड is a payment card which enable holder to buy goods services without using actual cash. The amount is debited और from कस्टमर्स के अकाउंट से इजीली क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। और क्या है? ठीक है, तो ये वाला देखो, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सर्विसेज आर डैश डैश इन नेचर, यहां पे उन्होंने टेंजिबल दिया है लेकिन कट करके आपको क्या लिखना है? इनटेंजिबल, इतना सिंपल है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है करके। अगेन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर सर्विस क्या? बैंक अकाउंट होल्डर, तो सर सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड है, आपको यहां पे क्या लिखना है? करंट बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आरटीजीएस स्टैंड फॉर रीजनेबल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नहीं सर रीजनेबल वर्ड नहीं, वहां पे क्या रहेगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट रहेगा। ठीक है, ये वाली चीज भी हो गई।
ठीक है, इंश्योरेंस हेल्प टू मैक्सिमाइज द रिस्क, मैक्सिमाइज ने सर मैक्सिमाइज कट करके वर्ड क्या हो जाएगा वहां पे, मिनिमाइज द रिस्क इन व्हाट बिजनेस, तो ये वाली बात भी हो गई। उसके बाद ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सारा पीडीएफ में देता हूं आपको, कुछ जो अभी इतना ये शायद आएगा ही भी नहीं, तो आपको एक काम करना है, जितने भी ये जो टर्म्स है वो आपको मैं दे देता हूं, कहां पे, टेलीग्राम पे, उतना आप पढ़ लो। बट यहां तक मुझे लगता है कि अब दूसरे चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आता हूं, ठीक है, यहां तक ठीक है, बाकी अपन आगे के लेक्चर में देखते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।